हमारे 50% दुकानदार भाइयों की समस्या ऐसे फोनों को गोल करते हैं, कस्टमर से फोन ले लेते हैं कि हम कर देंगे करा देंगे, लेकिन उनसे नहीं होते, वो किसी और से कराते हैं। आपने खर्चा बताया इसके अंदर 400 रुपए का, जिसके पास आप काम कराने जा रहे हो उसी ने खर्चा बता दिया कस्टमर को 300 रुपए खर्चा, तो वो आपसे क्यों कराएगा। ये फोन के अंदर सॉफ्टवेयर होना, आप सॉफ्टवेयर नहीं कर पा रहे। ये फोन है हैंग एंड लोगो रीस्टार्ट हो रहा, आप नहीं कर पा रहे। 50% लोग हमारे दुकानदार भाई लोग वो कस्टमरों को वापसी भेज रहे हैं अपनी दुकान से, वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने कहीं काम सीखा ही नहीं है। जब काम सीखेंगे जब तो समझ में आएगा वो कैसे करें, कैसे अपना काम चलाएं। वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मोबाइल का काम कुछ भी नहीं है। मोबाइल का काम जिसने कर लिया वो कभी मोबाइल के काम को छोड़ नहीं सकता, कोई दूसरा काम कर नहीं सकता। ये डायलॉग हमेशा याद रखना, ये अजय का डायलॉग है। जिसने मोबाइल का काम कर लिया वो मोबाइल का काम छोड़ नहीं सकता, कोई दूसरा काम कर नहीं सकता। ऐसे ऐसे आप परेशान होते हो, इस तरीका से फोनों को इकट्ठा करते हो और दूसरे की दुकान पे या अपने नियर बाई जो नजदीक में आपसे सीनियर या आपसे ऊपर वाला जो दुकानदार होता है उसके पास जाते हो आप काम कराने के लिए, और वो आपको पैसा ही इतना बता देता आप उससे नहीं कर पाते, या वो इतना टाइम दे देता है कि वो तुम सोचते हो कि यार मैं किसी और से काम करा लूं, मैं खुद काम सीख लूं। या ऐसा होता है कि आपके नजदीक में उस दुकानदार से आपको चिड़न है और वो ऐसी जो काम आप नहीं कर पाते वो काम वो कर देता है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, आप अपनी तारीफ कराना चाहते हैं, अपने इलाके में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा, कैसे समझोगे भाई। अपग्रेड तो होना पड़ेगा, बिना अपग्रेड काम कैसे चलेगा। या कोई बेस्ट ऐसा इंस्टीट्यूट जहां हम काम सीख सकें और अच्छे तरीका से नॉलेज गेन कर सकें। तो कैसे हो आप सब, और सुनाओ घर पे सब ठीक ठाक हैं, आपके मम्मी पापा ठीक ठाक हैं। तो भाई मोस्टली क्या हो रहा है कि बहुत से भाई हैं हमारे दुकानदार भाई हैं, वो अक्सर कुछ ना कुछ काम में फंस जाते हैं। डेड फोन आधे दुकानदार भाई हमारे जो वापसी दे देते हैं, आधे दुकानदार भाई, मैं बोल सकता हूं कि 50% लोग ऐसे हैं जो डेड फोन को सही नहीं कर पाते। उन्हें यही नहीं पता चलता कि वो उस फोन के अंदर करें तो करें क्या करें, वो फाइंड प्रॉब्लम कहां है जिससे वो फोन ऑन हो जाए। कितने बंदों को परेशानी है ऐसी जो वो अपनी दुकान से अपने कस्टमर को रिटर्न भेजते हैं कि उन पे वो डेड फोन ऑन नहीं हो पाता। नीचे कमेंट करके बताओ, मतलब अपनी राय दो, कितने भाई हैं ऐसे और जो ऐसा होने लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। मुझे एक छोटी सी बात बताना, मैं आज तुमसे घर वाली बात पूछ रहा हूं। आपकी दुकान किराए की है ना, घर की तो नहीं है ना। किराया कितना होगा अगर आप शहर के अंदर बैठे हो आज की डेट में? 7,000, 8,000, 10,000, इससे भी ऊपर ही ऊपर है। समथिंग 6,000, 7,000, 10,000 से लेके चलो, इतना तो है ही है। बिजली का बिल कहां से निकालोगे, रेंट कहां से दोगे, घर का खर्चा कैसे चलाओगे, अपने सपने हैं जो वो कैसे पूरे करोगे। हम वो बंदे हैं कि हमने मोबाइल का काम कर लिया, हम अब कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अब हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते क्योंकि जो मजा इस लाइन में ना वो किसी लाइन में नहीं है, किसी लाइन में नहीं है। अगर आप इस लाइन को छोड़ के किसी दूसरी लाइन में भी चढ़ेंगे ना तो कुछ ही दिन कर पाओगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली इस लाइन में आ जाओगे। तो फिर इस लाइन को आपको प्रॉपर कंटिन्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर इस लाइन में रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको काम सीखना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे हमारी दुकान से कस्टमर वापसी ना जाए। आधे बंदे ऐसे हैं दुकान पे फोन रख लेते हैं, कस्टमर से फोन रख लेते हैं, ये फोन ले लिया, ये फोन ले लिया। अब इन फोनों को गोल करके ऐसे गोल करेंगे, ऐसे गोल करके अब किसी अपने नजदीक में या अड़ोस पड़ोस में जो थोड़ा सा आपसे सीनियर है उसके पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये फोन बना दे। मतलब दुकान से 3-4 घंटे खराब करेंगे। इस फोन के अंदर ये चालू नहीं हो रहा, ये फोन है ये वाला, इसमें टावर नहीं आ रहे, इसके अंदर पासवर्ड लगा हुआ है, ये अनलॉक करना है। ये वाला फोन है चलता है लेकिन बंद हो जाता है, ये वाला फोन है इसके अंदर भी लॉक लगा हुआ। जब वो दुकानदार आपको खर्चा बताएगा, इसमें 100 लगेगा, इसमें 500 लगेगा, इसमें 1000 लगेगा, इसमें 300 लगेगा, फिर आप क्या करोगे? कस्टमर के कॉल करोगे कि भैया ये तो तेरा सैमसंग वाला फोन है ना, इसमें जो ये रीस्टार्ट हो रहा है इसमें 800 रुपए लगेंगे। 400 रुपए बताए उसने और तुम बताओगे 800 रुपए।
ठीक है, कितना टाइम लगेगा, कब तक हो जाएगा, कस्टमर का रिप्लाई आएगा, भाई ये 2 दिन बाद मिलेगा और भाई मुझे अभी चाहिए, मेरे को 2-3 घंटे में करवा के दे दो, अभी चाहिए 2-3 घंटे में करवा के दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं करा लूंगा 800 रुपये में, ठीक है। और वो उससे दोगे, वो दुकानदार बोलेगा भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, फोन छोड़ के जा, ये कल मिलेंगे तेरे को, हो सकता है कि परसों में मिले। अक्सर ऐसे ही करते हो आप। भाई कैसे काम चलेगा तुम्हारा? भाई मेरे दूसरे के भरोसे मत रहो, खुद करो, खुद करो, अपने आप को अपग्रेड करो। तो आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कहीं भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, कहीं से भी जाके काम सीख लो। अगर आप बोल दो ना कि भैया हमें कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट सदस्य कर दो जिससे हम अच्छी नॉलेज ले सकें, अच्छी जानकारी ले सकें और सारी चीज हमें जो एक ही पैकेज के अंदर मिल जाए कम बजट में और ठीक ठाक काम हो जाए हमारा, जो हमें आगे भटकना ना पड़े। भटकना इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं कि जगह जगह इंस्टीट्यूट होके आ गए हैं, लेकिन वो आज भी की डेट में भी अब भी उनको प्रॉब्लम है, वो अब भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। और समझदारी उनमें इतनी है कि वो दूसरों को एडवाइस देते हैं। फोनफिक्स हैदराबाद इंस्टीट्यूट है, अच्छा पढ़ाते हैं भाई, फिरोज सर हैं, सागर सर हैं, अच्छी नॉलेज देते हैं और बेसिक टू एडवांस सारी चीज है, जिसके अंदर हार्डवेयर भी आता, सॉफ्टवेयर भी आता है और इन्हीं के अंदर EMMC, UFS ये सारे प्रोग्राम होते हैं, नेटवर्क सेक्शन होता है, चार्जिंग सेक्शन होता है, ग्राफिक्स होता है, आपके मतलब एक फोन के अंदर इतने सारे सेक्शन होते हैं। जब स्कूल होता, स्कूल के अंदर क्लासें होती है और क्लासों के अंदर सेक्शन होते हैं। तो ऐसे ही फोन है, फोन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि जो अलग वाइज सेक्शन वाइज बांटी गई हैं, जो अक्सर हमें जरूरत पड़ती है और काम होता है हमारा। हर चीज का ये तुक्का वाला काम नहीं है कि फोन उठाया, डेड है, चालू नहीं हो रहा, खोला, वॉश किया, हिट कर दी, ऑन हो गया, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ, तुम माइक चेंज कर रहे हो, चार्जिंग जैक चेंज कर रहे हो, कोई IC निकाल के लगा भी रहे हो, लेकिन आप फाइंड नहीं कर पा रहे किसी चीज को कि किस तरीका से करना है उस चीज को। बोर्नियो आपके पास है, ले रखा, खाली आप इतना देख रहे हो कि ये जंपर यहां से यहां लगेगा, ये जंपर उखड़ गया ना तो यहां से आ रहा होगा, ये माइक वाली लाइन है, यहां से बस इतना देख रहे हो आप, उसे अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। अगर किसी फोन में एरर आ रहा है तो उसे सॉफ्टवेयर करना, हार्ड रीसेट करना, क्या करना, सॉफ्टवेयर करना। अगर सॉफ्टवेयर करना तो कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, कैसे होगा, आपको पता नहीं है, आप दूसरे से करा रहे हो, ऑनलाइन एजेंट से करा रहे हो। लॉक है, जियो का नया फोन आया, इसका लॉक का पता ही नहीं है कि लॉक कैसे खुलेगा। जब तक आप इन चीजों को समझोगे नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता। आप पैसे ही अपनी दुकान से कस्टमरों को वापसी भेजोगे। तो मेरा कहना यह है भाई, अपने आप को अपग्रेड करो, अपग्रेड करो, अपग्रेड करो, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल की बात है भाई। आगे चल के आपको परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर आप परेशान हो जाओगे ना तो आप दुकान बंद करोगे। आपने जो दुकान में पैसा लगाया है, माइक्रोस्कोप खरीदी है, DC मशीन खरीदी है, ये सारा सिस्टम जो लगा के बैठे हो दुकान के अंदर, जितना पैसा लगा कर, क्या ये सारा कुछ खोल के घर ले जाओगे क्या? फिर किसी के नीचे नौकरी करोगे जाके, या वो 8, 9, 10 हजार, 12 हजार की नौकरी करोगे? वो 8, 10 हजार, 12 हजार की नौकरी ना आप कुछ ही दिन कर पाओगे। एंड में आके लास्ट में बोलोगे भाई अपनी दुकान खोलेंगे। फिर जब आपको जुनून आएगा कि यार कहीं से पहले ना काम सीख लें, क्योंकि पहले तो आप पैसा वेस्ट कर चुके ना, तो वो पैसा वेस्ट दोबारा नहीं करना चाहते। तो आपको अपग्रेड होना, काम सीखना आपको, तो फोनफिक्स हैदराबाद ये नंबर है, कांटेक्ट करो अभी और अपनी सीट अभी बुक करा लो। कुछ पैसे देके सीट बुक हो जाती है, अपनी टिकट कर लो, फ्लाइट कर लो, जैसा करना ऐसे कर लो, ऐसे चले जाओ, अपग्रेड हो जाओ, सारी चीजें मिलेंगी, सारा कुछ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। बैच स्टार्ट हो जाएगा 27 दिसंबर से, 20 दिन की क्लास मिलेंगी, 10 घंटे डेली प्रैक्टिस क्लास रहेंगी, जिसके अंदर आपको प्रॉपर समझाया जाएगा कि किस तरीका से काम होता। अगर आप जा रहे हो ना दुकान के अंदर, फोन पड़े, उन फोनों को उठा के ले जाओ, जो भी जैसे भी पड़े हो ना, सबके सब फोनों को उठा के ले जाओ। सॉफ्टवेयर के हो सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के हो हार्डवेयर के, कोई EMMC का हो, कोई UFS को, सबको उठा के ले जाओ। 6 महीने के अंदर आप रिपीट बैच भी ले सकते हो। 1 साल का फुल सपोर्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि बोलें कि लाइफ टाइम फुल सपोर्ट है, वो नहीं।
लाइफ टाइम तो कोई भी सपोर्ट नहीं देता, लाइफ टाइम तो कोई मैटर ही नहीं होता। लाइफ टाइम कोई चीज ही नहीं है यार। हमारी पता है किसी को, आपकी पता है किसी को? तो ये इसलिए हम बोलते हैं, जो चीज जायज है वो चीज आपको बताता हूं मैं। ये मत समझो कि मोबाइल का काम छोटा है और इसमें कुछ नहीं है। मोबाइल काम अगर आप ढंग से करोगे तो बहुत कुछ है। इतना कुछ मोबाइल लाइन पैसा दे देगी तुम्हें, इतना दे देगी कि सोच भी नहीं सकते कि आप कैसे। अगर आप पे काम आता, अगर आपको अच्छी नॉलेज है ना, और वो फोन पूरी मार्केट में घूम के आ गया, वो किसी से नहीं बना, और तुम्हें पता है कि इसके अंदर ये फॉल्ट है, मैं बना के दे दूंगा, तो जितने तुम पैसे मांगोगे उतना पैसे कस्टमर देगा। पैसे की कमी नहीं है मार्केट के अंदर, पैसा किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें टैलेंट होना चाहिए कि पैसा कस्टमर की जेब से कैसे निकालना और किसी चीज को कैसे समझना। ये टैलेंट होना चाहिए एक दुकानदार के अंदर, ठीक है। तो मेरा आज का वीडियो इसीलिए था, आपको बताना, समझाना। बहुत से भाई परेशान हो रहे थे कि हम किस इंस्टीट्यूट में जाएं, कैसे जाएं। वैसे तो सारे इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपको एक रिकमेंड करके ये इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा हूं, आप पूछ सकते हो। और कुछ भाई ऐसे होंगे कि हमें सॉफ्टवेयर सीखना, तो यहाँ से सॉफ्टवेयर भी ऑनलाइन सिखाया जाता है, तो आप सॉफ्टवेयर का भी कोर्स कर सकते हो। जैसे ईजीजी टैग ले रखा आपने, यूएफएस ले रखा आपने, मडूशा ले रखा, मीपी टेस्टर ले रखा, यूएमटी है, अनलॉक टूल है, इनकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस तरीका से काम होता है। इनसे कर रहे हो काम आप, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। कुछ चीज ऐसी हैं जो आपसे छूट रही हैं, जो आप उनको समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे करना और कैसे नहीं करना। तो ऑनलाइन क्लास भी देते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों करें, क्योंकि कुछ भाई अभी भी ऐसे ही हैं और वो चाह नहीं रहे कि हम कुछ करें। भाई अपग्रेड हो जाओ, अच्छा रहेगा। दूसरा काम आप करोगे नहीं, मोबाइल के काम को छोड़ोगे नहीं। 27 दिसंबर से बैच चालू है, अपनी सीट बुक कराएं और अपना देख सकते हो। फ्लाइट टिकट जिससे जाना जैसे जा सकते हो। और सिंपल सा वो है, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो, फ्लाइट से उतरो और सीधा ओला उबर ले लो और दिलसुख नगर पहुंच जाओ। वहीं पे सारा कुछ एड्रेस मेंशन कर दूंगा, जब आप सीट बुक करोगे तो सारा कुछ हो जाएगा। और रेल से जा रहे हो तो रेल से सीधा वहां से भी ओला उबर लेके आप दिलसुख नगर, प्रॉपर शहर मार्केट के अंदर, मेन मार्केट में। ऐसे नहीं है कि कहीं वैसे वैसे, ठीक है। तो इस तरीका से तो आप जा सकते हो और अपनी सीट बुक कराओ आज ही 27 दिसंबर के बैच में, ठीक है। इससे अगला बैच भी होता, जनवरी का बैच भी, फरवरी का, मतलब हर महीने बैच चलता रहता। तो मोस्टली 27 तारीख की डेट होती है, तो आप अपने सीट बुक करा सकते हो। और कोशिश करोगे भाई, ये टाइम है पैसा कमाने का। अगर आपकी एक एज है 20, 22, 23 साल की, तो इस एज में कुछ सीख लोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि इस एज के बाद में कुछ सीखा नहीं जाता, सब भूला भूला जाता। मतलब एक एज होती है ना सीखने की और समझने की, वो एज यही है 20, 21, 22, 23, बस इतना ही है। इसके बाद में सब कुछ जो शरीर का जो बुढ़ापा टाइम होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है एक तरीका से। तो मतलब जो चीज सीखने की है वो यही उम्र है, तो सीखो, जाओ। और किसी भी चीज को सीखने समझने के लिए कोई उम्र वाली बात नहीं है कि भैया आज भैया तुम 20, 22 साल ही बोल रहे हो कि 30 वालों क्या होगा। बहुत से भाई हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको उस चीज में दिलचस्पी होनी चाहिए, आप कुछ भी चीज सीख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।